हर पौधों में यादें समेटे बैठे हैं, खोए हुए लम्हों को फिर से जी रहे हैं। जब भी दिल उदास होता है, इन पौधों में फिर से मुस्कुरा रहे हैं। तो पौधे का शौक़ जिन्हें होता है वो पौधों के साथ ही अपना पूरा समय निकाल सकते हैं। कोई उनमें उदासी नहीं होती, कुछ नहीं होता। किसी को पेंटिंग का शौक़ होता है, किसी को म्यूजिक का शौक़ होता है, तो उसी तरह से किसी को प्लांट का शौक़ होता है। तो मेरा भी शौक़ प्लांट का, थोड़ा बहुत सभी में शौक़ रखती हूँ, लेकिन प्लांट्स में कुछ ज़्यादा ही शौक़ दिखाई देता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ फाइकस, पांडा फाइकस। पांडा फाइकस को देखकर के सभी का ही मन करता है कि यह पौधा उनके पास भी होता तो कैसा होता। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बहुत ही इजी लग जाता है। तो मेरे पास में यहाँ बहुत बड़ा फाइकस, पांडा फाइकस का प्लांट है। पांडा फाइकस की लीव्स गोल गोल सी होती हैं, बिल्कुल ऊपर से आप देख ही रहे होंगे, कोई चोंच सी नहीं है, बिल्कुल राउंड शेप की होती है। बहुत ही सुंदर प्लांट है। तो यहाँ गेट के पास में लगा हुआ था, जो कि बहुत बड़ा हो गया था और काफ़ी फैला हुआ सा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे अब थोड़ी कटिंग कुटिंग करके और बाहर निकालूं। तो मैं काम करने लग गई थी, तब तक एक भैया हैं पड़ोस के ही, तो उन भैया को भी बहुत ज़्यादा शौक़ है प्लांट्स का। तो उन भैया ने कहा कि आप ऐसे कीजिए कि यह पौधा आप मुझे इसमें वर्क करने दीजिए। तो इसकी आप रूट देख रहे हैं, रूट इसकी ना नीचे चली गई थी। जैसे गमले के नीचे जो एक्सेस वाटर के लिए होल होता है ना, उससे नीचे उसकी रूट जाकर के नीचे ज़मीन में चली गई, जिसके कारण से यह बहुत ही पनप गया और काफ़ी बड़ा हो गया। तो अब बाहर में मतलब थोड़ा बहुत ही ज़्यादा घना सा हो रहा था। तो फिर मैं मतलब इसमें वर्क करने के लिए सोच ही रही थी कि उन भैया ने कहा कि ये आप ना मुझे दे दीजिए। तो वो मतलब बहुत ही अच्छे हैं, कई प्लांट्स के वो देखते रहते हैं, तो मुझे एडवाइस देते रहते हैं, इसमें ये कीजिए, उसमें वो कीजिए। तो मैं कहती हूँ ठीक है। तो उन्होंने मेरी हेल्प की और प्लांट्स को अंदर लिया है, पौधे को अंदर लिया है। फिर कहा कि दूसरे दिन मैं आऊँगा और इसमें वर्क करूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए आज उनको मौका लगा, उन्होंने कहा कि दीदी आपके पास में टाइम है तो मैं आ सकता हूँ आपके पौधे में वो करने के लिए। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो वो कटिंग करने लग गए और यकीन मानिए ऐसा होता है कि हम ना जो भी पौधों के प्रेमी हैं वो किसी में मतलब विश्वास ही नहीं कर सकते। तो मुझे मतलब वो कटिंग कर रहे थे और मेरा दिल धक धक सा हो रहा था कि ये ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना घना प्लांट था कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था फिर बाद में उसको कटिंग करवाने का। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, किसी को मतलब ऐसे मना करना अच्छी बात नहीं होती है। और वो बहुत ही मतलब उससे करते हैं, वर्क करते हैं प्यार से कि ये मैं ऐसे देखना बहुत अच्छा, ये सुंदर लगेगा जब ये फिर से ग्रो करेगा ना, तो बहुत सुंदर लगेगा। अभी तो ये आपका बहुत फैला हुआ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब देखिए वो ये नीचे से ही काट रहे हैं ना, तो मुझे कुछ हो रहा था कि क्यों काट रहे हैं। एक एक पौधे की डंडियाँ मतलब हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि कोई घर में आता है ना, वो कहता है कि हमारे लिए भी एक पौधा बना दो, बोनसाई और ऐसा। तो मतलब बहुत इजी होता है ये बोलना किसी से कि हमारे लिए भी बना दो। एक बोनसाई को बनाने में काफ़ी महीने, काफ़ी साल लग जाते हैं एक बोनसाई बनाने में, और कई बार ख़राब भी हो जाता है बोनसाई। मेरे मतलब कि 6 साल का बोनसाई, दोनों पौधे, वो दोनों बोनसाई एकदम से ख़त्म हो गए अपने आप से ही, पता नहीं कैसे। तो मतलब बहुत बुरा लगता है। और मतलब 6 साल तक मैं उनकी रिपोर्टिंग करती रही, उनको मतलब कि बिल्कुल बहुत ही सुंदर लगते थे। उनको जो भी देखता था तो वो सब के सब कहते थे कि वाह कहाँ से सीखा आपने, जबकि कोई ट्रेनिंग नहीं ली कहीं से, अपने आप ही अपना शौक़ बढ़ता रहा और वर्क होता रहा। तो देखिए ये भैया ने भी, मैंने इनसे पूछा आपने ट्रेनिंग ली है कहीं से, तो इन्होंने कहा कि नहीं ये मेरा शौक़ है।
तो मैंने तो अपने यहाँ जहाँ इनका घर है यहाँ पे तो ये रेंट में रहते हैं, वैसे इनका घर काफ़ी दूर है। तो कहते हैं वहाँ मेरे पास में बहुत सारे बोनसाई हैं। इन्होंने ला के दिखाया भी था मुझे बोनसाई, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ था। और जब मैंने अपने बोनसाई दिखाए तो कहते कि बहुत अच्छे बनाए आपने, थोड़ा सा बस और ध्यान दो आप भी बहुत अच्छा बनाओगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई तो है आस पड़ोस में जो जानता है इस विषय में, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं जानती खास है, लेकिन बस प्रैक्टिस से करती जा रही हूँ तो वो जानते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई मतलब गाइड कर रहा है मुझे इस उसमें। तो ये देखिए उन्होंने ये तार बांध दी इसमें सबको लेकर के, मतलब जो भी फालतू की ब्रांचेस थी उन सबको निकाल दिया, पत्तों को हटा दिया। अब मतलब पूरा खाली खाली सा लग रहा है कि लेकिन अच्छा लग रहा है। कुछ समय बाद जब भर जाएगा तो एक बहुत अच्छी शेप आएगी। उनका भी यही वो कहना है कि बहुत अच्छा सुंदर प्लांट बनेगा ये आपका। तो चलते हैं कुछ केयर और टिप्स मैं आपको बता दूं कि फाइकस प्लांट एक हार्डी प्लांट है जो हर मौसम में टिक जाता है। जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा इस बार धूप थी, बहुत तेज़ धूप थी, तभी भी कुछ पत्ते इसके थोड़े ब्राउन से ज़रूर हुए, लेकिन ये और पौधों की तरह मरा नहीं। मेरे इस बार कई पौधे ख़राब हुए बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण से, और ये फाइकस मेरा हमेशा हरा भरा रहा। ये फाइकस का मदर प्लांट है जो कि मैं हिमाचल कसोली जब एक बार मैं घूमने गई थी काफ़ी साल पहले, ये लगा लीजिए आप कि मतलब 15-16 साल हो गए हैं, तब मैं गई थी कसोली और वहाँ से ये प्लांट लेकर के आई थी। बहुत ही छोटा सा ब्रांच लेकर के आई थी, बहुत छोटा सा। उतने तो आज मैंने ना जाने कितने फेंक ही दिए जितना मैं वो लाई थी। और ये देखते देखते फिर ये बहुत बड़ा हो गया और इससे मैंने अनगिनत वो बनाए, बोनसाई बनाए और बहुत ही सुंदर बने। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि 2 ख़राब भी हो गए मेरे, लेकिन फिर भी और बहुत अच्छे से चल रहे हैं फ़िलहाल। और ये देखिए इन्होंने ये कटिंग कर दी। तो ये एक हार्डी प्लांट है, हर मौसम में यह प्लांट चल जाता है, चाहे सर्दियाँ पड़ें चाहे गर्मी जितनी मर्जी पड़ जाए, लेकिन यह प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाता है। सनलाइट की इसे बहुत अच्छी सी ज़रूरत पड़ती है, आप फुल सनलाइट में रख लीजिए, बहुत ही अच्छा चलेगा। और खाद कंपोस्ट में मैं तो बहुत ही कम कंपोस्ट डालती हूँ, तभी भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा प्लांट हो गया है। और गमला, आप बोनसाई वाला गमला भी ले सकते हैं इसके लिए और बार बार कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था, मेरे ख्याल से आप देखेंगे तो मतलब वो मेरा सेकंड वीडियो होगा जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था। और भैया ने एडेनियम्स की भी कटिंग कर दी थी, लेकिन एडेनियम्स की जो कटिंग आप लगाते हैं उसमें फ्लावर नहीं देता वो, तो इसलिए कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, केवल पत्तों के लिए लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ फाइकस आप देखिए, और जो बाकी नीचे ब्रांचेस गिर गई थी, मैंने भैया से कहा कि भैया अब इसकी चोटी बना दूं मैं, तो वो कहते हैं नहीं अभी चोटी नहीं बनेगी इसकी, अभी आप इसको बस जो अच्छे ब्रांच है वो मैं रख रहा हूँ आपके लिए, आप इसे दूसरे गमले में लगा देना। और इकट्ठे करके मैंने फिर उन्हें लगा दिया है दूसरे गमले में। अभी आपको मैं दिखाती हूँ। और ये देखिए ये बन गया है, फाइकस की कटिंग हो गई है। मतलब आपको कटिंग करना जैसे हेयर स्टाइल होती है ना, वैसी ही पौधों के भी कई स्टाइल में आप कटिंग कर सकते हो। तो जो ब्रांचेस निकली वो एकजुट होकर के मैंने यहाँ लगा दिया, उसका बंच बना करके लगा दिया। अब देखेंगे इसे आगे ये कैसे हो सकता है। तो आजकल बरसात है, बहुत इजीली हो जाएगा। वैसे आप कभी भी फाइकस की कटिंग लगाइए, हो जाता है इजीली से। और ये देखिए ये दूसरा मेरा फाइकस है, इसकी जो रूट्स निकलती है ना ऊपर से, वो बहुत ही अच्छी रूट्स निकलती है, जिसे एरियल रूट कहते हैं। तो बहुत ही सुंदर लगती है। और मैंने मतलब बहुत सारे फाइकस से काफ़ी बोनसाई बनाए हैं, तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं और सजा सकते हैं उसे। ये इंडोर भी चल जाता है, काफ़ी समय तक इंडोर में रखेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
और ये देखिए एक ये वाला है, ये काफ़ी बड़े गोल से गमले में है। आगे मैं इसी तरह से अपने कई बोनसाई आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज का आपको यह वीडियो कैसे लगा ज़रूर से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।